हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए एक प्रैक्टिस सेट। इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन है सरोद, तबला, वीणा और सितार। तो कौन सा है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर है जो कि है वीणा, जो कि है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा है? वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओइलाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है ये ओइलाम? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। जो ओइलाम है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। कौन सा है? ओइलाम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, सीएजी का कार्यकाल वर्षों की अवधि के लिए या कितनी आयु तक रहता है? जो भी पहले हो, तो जो केग है हमारा, उसका जो आयु है, जो कार्यकाल है, वो कौन सी आयु तक या कितने वर्षों तक वो रहता है? तो जो भी पहले हो, तो कब तक है सीएजी का कार्यकाल? 4 वर्ष या 65 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो जो है सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले होता है ये इनका कार्यकाल है। किनका? सीएजी का। तो क्या होता है सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? सीएजी जो है केग हमारा है वो अनुच्छेद 148 में आता है। भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 में आता है। और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सीएजी जो है एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है ये एक संवैधानिक निकाय है। एग्जाम में पूछा गया है कि जो सीएजी है वो कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। और वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? ये है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है ये इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था? जो राजा राजेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, या विजय प्रथम, या कृष्ण प्रथम। तो किन्होंने जो है तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया था? तो इसका आंसर क्या है? ये राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये कौन था? ये चोल राजा था। कौन था ये चोल राजा था। नेक्स्ट है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इनको अलग कौन सा जलाशय करता है या कौन सा चैनल करता है? ऑप्शन ए है अंडमान समुद्र, बी है बंगाल की खाड़ी, सी है 10 डिग्री चैनल, और डी है 11 डिग्री चैनल या 11 डिग्री चैनल। तो है अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है इनको अलग कौन करता है? तो इसका आंसर क्या है? ये है 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होते हैं। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग भूस्थितिक उपग्रह के साथ संचार हेतु किया जाता है? तो किनका उपयोग किया जाता है? ए रेडियो तरंगे, बी सूक्ष्म तरंगे, सी गामा तरंगे, और डी अवरक्त तरंगे। तो इसका आंसर क्या है? ये जो है सूक्ष्म तरंगे है, इनका उपयोग किया जाता है। किन में? भूस्थितिक उपग्रहों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से बंदरगाह को है जो डायमंड हार्बर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंगलोर, बी है कांडला, सी है हल्दिया, और डी है मुंबई। तो कौन से बंदरगाह को जो है डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हल्दिया। किसको जाना जाता है? हल्दिया को जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में है। ये हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ है ये? हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर स्थित है।
और जो ये है केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के स्वामित्व में आता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हल्दिया बंदरगाह है वो किसके स्वामित्व में आता है, तो ये केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के स्वामित्व में आता है और ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन मदद करता है? ए है प्रोलैक्टिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है प्रोटेस्टोस्टेरोन और डी है एस्ट्रोजन। तो कौन सा है जो प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है? कौन सा हार्मोन है? ये जो है ऑक्सीटोसिन है। कौन सा है? ऑक्सीटोन हार्मोन है जो कि गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट है, इक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्या है इनका प्राथमिक कार्य? कौन सी ग्रंथियां हैं? इक्राइन ग्रंथियां हैं। इनका प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है विकास हार्मोन का उत्पादन करना, बी है त्वचा का रंग उत्पन्न करना, सी है पसीना उत्पन्न करना और डी है शरीर के बाल उत्पन्न करना। जो इक्राइन ग्रंथियां हैं इनका कार्य क्या होता है? ये जो है पसीना उत्पन्न करती है। क्या करती है? ये शरीर में पसीना उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, दीवान ए बंदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था जो किससे से संबंधित था? किससे संबंधित था? ये जो दीवान ए बंदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था ये किससे संबंधित था? ए है न्याय, बी अधिकार, सी गुलाम और डी बकाया। तो किससे संबंधित था? ये था गुलाम से संबंधित। किससे संबंधित था? गुलाम से संबंधित था। इसके अलावा इनके और भी विभाग थे, दीवान ए बंदगान जो कि गुलामों से संबंधित था और दीवान ए कंजा ए मालिक जो कि न्याय से संबंधित था। किससे संबंधित है? ये न्याय से संबंधित है। और है दीवान ए मुस्तकराज जो कि बकाया से संबंधित था। कौन सा है? दीवान ए मुस्तकराज जो कि बकाया से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, तो ये भी इससे रिलेटेड है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद होने चाहिए सारे। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जो कांग्रेस के अधिवेशन है इनकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने जो है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए है 1920 के, 1924 या 1928 या 1931। तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने? ये की थी 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। तो कौन सा है? 1924 का बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किन्होंने की थी? ये गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट है, पुस्तक आई डू वाइट आई डू किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो ये पुस्तक है आई डू वाइट आई डू किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है? आई डू वॉट आई डू, तो ये है रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत और अभिजीत बनर्जी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? आई डू वॉट आई डू किसके द्वारा लिखी गई है? ये रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। कौन सी बुक है? आई डू वॉट आई डू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 103वें संशोधन के द्वारा कौन सा अधिनियम जोड़ा गया है? ए है अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 15 का 5 पार्ट या अनुच्छेद 15 का 6 पार्ट या अनुच्छेद 17। तो कौन सा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है अनुच्छेद 15 का पार्ट 6 जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? अनुच्छेद 15 का पार्ट 6 जोड़ा गया है। संवैधानिक अधिनियम 103वां संशोधन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को प्रस्तावित करता है। क्या है इसमें? जो है कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को ये प्रस्तावित करता है। कौन सा है? संवैधानिक अधिनियम जो है कौन सा है? ये अनुच्छेद 15 का पार्ट 6 है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लावनी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है ये? ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। जो लावनी है किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है,
अत्यधिक वर्कआउट करने के दौरान कौन सा एसिड बनता है? तो जो है अधिक वर्कआउट करने से कौन सा एसिड बनता है? ए है कार्बोक्सिलिक एसिड, बी है लैक्टिक एसिड, सी है ऑक्जेलिक एसिड और डी है फॉर्मिक एसिड। तो कौन सा एसिड बनता है? ये बनता है लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर में ज्यादा वर्कआउट करने से कौन सा एसिड बनता है? यह लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा मुगल शासक था जो वीणा बजाने में फेमस था? तो ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है मोहम्मद शाह। तो कौन सा मुगल शासक है जो वीणा वादक के लिए फेमस है? तो ये है औरंगजेब। क्या होगा इसका? इसका आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किशन महाराज का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से है? कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए है तबला, बी बांसुरी, सी ढोलक और डी वीणा। तो किशन महाराज का जो संबंध है किससे है? ये तबला वादन से है। किससे है? तबला वादन से है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। आपको ये कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।